छाप। हाँ, हेलीकॉप्टर छाप का है, एनडीए के उम्मीदवार है। बहुत अच्छा उनका है फीडबैक, बहुत अच्छे मार्जिन वोट से वो जीते। बहुत ज्यादा मतों से उनको हम जिताएंगे। चिराग भैया पे भरोसा है? एकदम पूरे फुल कॉम्पिट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन लेके हम लोग पूरे अस्वस्थ हैं। बीजेपी के पास दो ही शब्द है, 4 किलो अनाज और राम मंदिर, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। क्या होगा इस बार यहाँ? इस बार होगा कि मोदी जी 400 पार, राजेश वर्मा 1.5 लाख पार हो जाएंगे बिहार में। पुल है, हम लोग का पिचिंग रोड है, लाइन है, उन्हीं का देन है, आसमान जी का देन है। मुंह में सुनिए, मुंह में गंगा और दिमाग में दंगा। ये बीजेपी जहाँ रहना है रहो न, इससे क्या दिक्कत? मुंह में गंगा दिमाग में दंगा। ये बीजेपी वाले सबको नचा के छोड़ेंगे नंगा। 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, वो लगभग लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। क्या जी, आप ही जमीन बेच दिए हैं? नहीं, हम करेंगे। ये बोल रहे हैं भाई साहब। इसको जो बोलना है उसको बोलने दीजिए ना, हम लोग तो देंगे चिराग पासवान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज पे, हूँ आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं रामविलास पासवान के पैतृक गांव शहरबनी में हूँ। आपको बता दें कि यहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, यहीं पे उनका जन्म हुआ और यहीं से वो आगे पटना, दिल्ली तक सफ़र तय किए। यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार शहरबनी का माहौल क्या है, इस बार खगड़िया से सांसद कौन बनेगा, क्या माहौल है आपके गाँव का और बाजार का, क्या माहौल है? यहाँ तो राजेश वर्मा जी कैंडिडेट हैं। हेलीकॉप्टर छाप। हाँ, हेलीकॉप्टर छाप का है, एनडीए के उम्मीदवार है। बहुत अच्छा उनका है फीडबैक, बहुत अच्छे मार्जिन वोट से वो जीते। आप यहीं के रहने वाले हो? शहरबनी के? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं, शहरबनी का ही। तो इस बार आप लोग जिता दीजिएगा राजेश वर्मा? बहुत ज्यादा मतों से उनको हम जिताएंगे। चिराग भैया पे भरोसा है? एकदम पूरे फुल कॉम्पिट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन लेके हम लोग पूरे अस्वस्थ हैं कि चिराग जी को, कैंडिडेट को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। क्या हाल है आपके यहाँ का, क्या माहौल है भाई साहब? माहौल यही है, चिराग पासवान निकलेंगे। चिराग पासवान निकलेंगे जी। उनके कैंडिडेट को जिताइएगा जी। आप लोग सारे लोग पासवान समाज के हैं या अलग अलग हैं, जो बताइए? अच्छा, सारे अलग, सभी जाति के लोग यहाँ पे हैं। क्या माहौल है भैया, खगड़िया में क्या होगा? सबसे पहला मेरा नाम हुआ अमित कुमार पासवान। अच्छा, अमित कुमार पासवान जी। क्या होगा इस बार, किसको वोट दीजिएगा? एक मिनट। हाँ, राजेश कुमार के रैली में हम लोग गए थे, तो राजेश वर्मा के रैली में। डिप्टी सीएम, क्या नाम है उसका, डिप्टी सीएम का क्या नाम है, वो आप आए, बताइए ना। नहीं, सम्राट चौधरी। वो आए थे, वो बोल रहे थे 4 किलो अनाज मिला कि नहीं मिला। वो बोला 4 किलो अनाज मिला या नहीं मिला, तो हम लोग बोले हाँ मिला। उसके बाद बोला राम मंदिर बना कि नहीं बना, बोला हाँ बना। उसके बाद ये बीजेपी के पास दो ही शब्द है, 4 किलो अनाज और राम मंदिर, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो आप वोट किसको दीजिएगा? वोट हम लोग आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सीपीआई का नेता है, सीपीएम सीपीआई का है संजय कुशवाहा जी, उसको हम लोग वोट देंगे। आप लोग आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, आरजेडी। इधर चिराग भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। बात सही है। देखिए, हम लोग चिराग भैया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन चिराग भैया बीजेपी में है और बीजेपी संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, तो आप लोग बीजेपी से नाराज? ओ, मामला ये है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है भैया। क्या होगा इस बार यहाँ? इस बार होगा कि मोदी जी 400 पार, राजेश वर्मा 1.5 लाख पार हो जाएंगे बिहार में। राजेश वर्मा 1.5 लाख पार? 1.5 लाख पार हो जाएंगे। जिता दीजिएगा? हंस के ये कह रहे हैं भाई साहब कि बीजेपी के साथ हैं चिराग जी, इसलिए अपना मन है, कौन क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, किसी के मुंह को रोक नहीं सकते हैं हम। लेकिन आप राजेश वर्मा को राजेश जिताइएगा? वर्मा, हाँ, 1.5 लाख पार, मोदी जी केंद्र में 400 पार। ये अभी चिराग पासवान के गांव से हैं जी। कभी चिराग पासवान से मुलाकात हुई? 50 बार हुआ होगा। 50 बार मिली है? कभी कुछ बातचीत होती है, दुख सुख, घर परिवार को लेकर? सब कुछ देखते हैं, आए हैं, रोड बना हुआ है गांव में। गांव में सब कुछ है? सब कुछ है, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ है? कुछ हॉस्पिटल मतलब अभी है नहीं, बनेंगे। पुल है, हम लोग का पिचिंग रोड है, लाइन है, उन्हीं का देन है, पासवान जी का देन है। पासवान जी का जी। देन है? हम लोग के यहाँ कुछ नहीं आता था, आज देखिए हर चीज, यहाँ तक कि रात दिन पुलिस वाला लाइन लगे रहते हैं। हॉस्पिटल का जो है ना एनओसी मिला हुआ है, ठीक है, जमीन का हर चीज निकल जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। तो ये सब पासवान जी की? जी जी हाँ, रामविलास पासवान जी, हाँ, पासवान जी का देन है। और क्या क्या है आपके गांव में? आपके हमारे यहाँ रेलवे आ रहा है, रेलवे का भी हम लोग का बिहार सरकार जमीन नहीं मिला, इसलिए रेलवे नहीं हुआ हम लोग को। रेलवे आने वाला था, शहरबनी स्टेशन है, उसके बाद जो है बिजली आया, रोड बना, घर घर जाइए पक्की रोड मिलेगा आपको।
ढलाई रोड मिलेगा। तो ये चिराग पासवान का देन है, इसलिए हम लोग चिराग के साथ हैं हमेशा। उस समय एकदम चिराग पासवान को वोट जी हाँ। अरे उस समय कुछ और था पासवान जी, इस समय कुछ और है। मुंह में सुनिए, मुंह में गंगा और दिमाग में दंगा। ये बीजेपी जहाँ रहना है रहो न, इससे क्या दिक्कत है? हाँ बताइए। मुंह में गंगा दिमाग में दंगा। ये बीजेपी वाले सबको नचा के छोड़ेंगे नंगा, ये बीजेपी वाले। तो कहाँ सीखे थे दो लाइन? नहीं, जो देख रहे हैं देश का जो माहौल है, कविताकार है। कविता का नहीं, जो देश का माहौल है उस अनुसार से हम लोग बोल रहे हैं। आप ये बताइए बीजेपी, आप हमसे आप पूछ रहे हैं, आप बीजेपी का 3 काम बता दीजिए हमको। आप नहीं सुनिए, आप बता दीजिए 3 काम। हम क्यों बताएं? नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं ना, आप 3 काम बता दीजिए बीजेपी को। तो मैं नहीं, आपको जो पसंद है आप किसी को भी पसंद कीजिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं। आप 17 महीना में देख लीजिए कितना नौकरी दिया, 17 महीना में, और 10 साल में बीजेपी कितना नौकरी दिया। आप बताइए। सुनिए लिखे रहे, हम लोग रिक्शा चलाते हैं तो हम जो कहेंगे सर हमको, आप हमसे सुनिए, बीजेपी 10 साल में कितना नौकरी दिया, आप बताइए। मतलब आपको पसंद नहीं? नहीं, बीजेपी नहीं पसंद नहीं। सुनिए, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, बीजेपी में यही है। भाई साहब इधर आगे, इधर आइए, इधर आइए। बीजेपी एक मंदिर और आइए ना इधर। सुनिए, बीजेपी धर्म और जात पात बस लेकर यही चलता है, उसके बाद उसके सिवा कुछ है नहीं। और जनता लोग को समझना चाहिए कि हम किसको वोट दें, कहाँ वोट दें, सही जगह वोट दें। जो क्या हाल है भैया, आप क्या होगा, आप क्या होगा इस बार? मेरे यहाँ राजेश वर्मा जीत जाएंगे। ये आपके दोस्त बोल रहे हैं कि भाई दंगा कराती है बीजेपी। कराती है पर बीजेपी, लेकिन इस बार जो है से 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, वो लगभग लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? एकदम देंगे। चिराग पासवान गांव का है तो काहे चिराग देंगे? पासवान गाँव का है तो गांव का नहीं है, पासवान जी का बेटा है तो सरवनी का भी बेटा हुआ ना, तो गांव का है ना, तो गांव का है तो उसको तो वोट देना ही है हम लोगों को। बगल में बात सही है। गाँव की बात तो भागलपुर का राजेश वर्मा है, इसके खगड़िया का कोई कैंडिडेट उसको नहीं मिला। चलिए, ये हो सकती है आपकी बात है। कहीं खड़ा हो सकता है। मान लीजिए राहुल जी है, क्या कहते हैं, इलाहाबाद का, तो वहाँ से क्यों खड़ा हो रहे हैं? वायनाड से। वायनाड से क्यों खड़ा हो रहे हैं सर? रामविलास पासवान जी जो थे फर्स्ट बार थे तो शहरबनी का ही लड़े थे चुनाव, हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से जीते थे, तो बाहरी वो भी थे ना वहाँ के लिए। हर जगह ऐसा कोई स्थिति नहीं है, भारी बहुमत से राजेश वर्मा जी जीतेंगे यहाँ से। चलिए, क्या हाल है भैया, आप क्या? ठीक है भैया। क्या चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? जी हाँ। आइए ना, काला हो जाइएगा धूप में इधर। काला होंगे तो किसान है भैया, तो काला होंगे तो उससे क्या फर्क है? कोई बात नहीं। क्या इस बार माहौल क्या है? बहुत अच्छा माहौल है। किसको वोट पड़ेगा? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? जी सर। हेलीकॉप्टर छाप जी। को। जनता जब हक मांगे ना, उसको धर्म में उलझा दो। हाँ। ये बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है। उस सच में बोले, आप कवितकार हैं क्या? कविता लिखते हैं क्या? जनता जब अपना अधिकार मांगने लगे, हाँ। उसको धर्म में उलझा दो, ताकि साला धर्म में उलझा रहे और मेरा कुर्सी बच जाए। आपका यही घर हुआ? मेरा यही घर हुआ। यहाँ का ही नहीं, कहाँ का ना? नहीं, मेरा यही घर प्रॉपर यही। फिर ऐसे ये बोल, अरे ऐसे ये सब बीजेपी का दलाल है, ये लोग सब बीजेपी का दलाल है। ये लोग ऐसे बोलेगा, ये लोग को बस अपना पड़ा है और अपना बच्चा के बारे में नहीं सोच रहा कि मेरे बच्चे के ऊपर क्या होगा। नहीं, ये लोग को बीजेपी माइंड में घुस गया है। माइंड में घुस गया है। इधर भी आइए, कुछ लोगों से बात करेंगे। 4 किलो अनाज में ये लोग अपना जमीन बेच दिया, अपना वोट। क्या जी, आप भी जमीन बेच दिए हैं? नहीं, हम करेंगे। ये बोल रहे हैं भाई साहब। इसको जो बोलना है उसको बोलने दीजिए ना, हम लोग तो देंगे चिराग पासवान की वोट। आप लोग चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? हाँ, हम लोग चिराग पासवान को देंगे। जिता दीजिएगा इस बार? हाँ, जिताएंगे। चलिए, तो देखिए कि ये शहरबनी का माहौल है और शहरबनी के ये लोग इधर आए। भाई साहब, आप भी धूप में खड़ा, आप भी काला हो जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इससे पहले जो है से 2014-13 में जो है से लालू यादव की जब सरकार था, तो 5 से 6 बजे के बाद घर से बाहर, चाहे लेडीज हो या महिला हो, मतलब लड़की हो या नौजवान युवा हो, कोई निकलते थे बाहर घर से, उसके सरकार में निकलते थे, दंगा फसाद, चोरी, लूट पूट पूरा होता था।
तो अभी जो है लेकिन नीतीश अब कुमार के निकलते हैं। अब तो 10-12 बजे रात को भी निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग वोट एनडीए को दीजिएगा। हाँ हाँ। चलिए, देखिए कि शहर बनी का माहौल है और यहाँ के लोग को आपने सुना कि किस तरीके से ये लोग अपने नेता और जिस जहाँ यहाँ के जो पासवान जी जो दिल्ली में भी काफ़ी लंबे समय तक केंद्र मंत्री रहे। हाँ बताइए बताइए। मेरा एक बात कहना हाँ है, बताइए, इधर आइए ना, इधर आइए, धूप में काहे ला आप खड़ा है महाराज, इधर आइए बोलिए। आप जात के नाम पे वोट मत दीजिए। अच्छा ठीक। नेता चुन रहे हैं, जीजा नहीं। जात के नाम पे वोट मत दीजिए। विकास देखिए कौन विकास देगा। चलिए, तो देखिए इनका भी अपना तर्क है। अब देखना होगा कि खगड़िया से नया सांसद कौन बनता है। मैं इस वक्त शहरबनी में मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों को आपने सुना कि किस तरीके से ये लोग अपने मत को लेकर के, अपने विचार को लेकर के खुले हैं। इन लोगों को आपने सुना कि कोई चिराग पासवान को, कोई रामविलास पासवान को भी याद कर रहे हैं और कोई तेजस्वी यादव का भी पक्ष रख रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ इस बार माहौल क्या होता है, किसको इस बार ज़्यादा वोट मिलता है। खगड़िया से सौरभ राय, लाइव सिटी।